ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। 0 to 1 इसकी लिमिट है dx/4 - x स्क्वायर होल की पावर 3/2 दिया गया है। तो देखें इसे, अब देखें ये हमारे पास एक वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल माइनस में है तो इसी वजह से हमने साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो देखें ये x है तो x का स्क्वायर x होता है, इस वजह से x लिखा इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर 2 टू द 4 होता है, तो इसीलिए यहाँ 2 लिखा। और अगर कांस्टेंट माइनस में होता तो हम सेकंड थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते, और अगर हमारे पास ये देखें वेरिएबल माइनस में दिया गया है तो हम साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें ये dx दिया गया है, इसका डेरिवेटिव dx, वैसे लिखा साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा। अब ये वैल्यूज़ जो है मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। देखें dx की जगह मैंने ये वैल्यू लिखी है, ये लिखी हुई है। फिर देखें 4 - x किया, 4 वैसे लिखा x है, x की वैल्यू देखें 2 साइन थीटा दिया गया। जब x का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो देखिए ये मैंने 4 साइन स्क्वायर थीटा लगा लिया और होल की पावर 3/2 दिया गया, ये होल की पावर 3/2। अच्छा, उसके बाद देखें ये हमारे पास 0 to 1 लिमिट, इसे वैसे लिखा 2 cos थीटा, ऊपर d थीटा वैसे लिख दिया 4। अब देखिए यहाँ से मैंने 4 को कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा बचा, होल की पावर 3/2 है। फिर आगे मैंने इसे यहाँ सोल्व किया है। 0 to 1 लिमिट है 2 cos थीटा d थीटा, इसे वैसे लिखा, 4 को भी वैसे लिखा। 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा को मैंने cos स्क्वायर थीटा का नाम दिया, होल की पावर ये 3/2 है, इसे वैसे 3/2 लिखा, क्योंकि 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है वो 1 के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद देखें 0 to 1 लिमिट है, उसे वैसे लिखा 2 cos थीटा d थीटा, ये वैसे लिखा हुआ है, और 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखें 4 cos स्क्वायर थीटा होल की पावर 1 और फिर 4 cos स्क्वायर थीटा होल की पावर 1/2 को अलग करके लिखा है, क्योंकि ये देखें ये 1 और 1/2 को जब ऐड करेंगे तो 3/2 बनेगा, यानी कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो ये बनेगा। 2 cos थीटा से 2 cos थीटा कैंसिल हो गया, नीचे ये 2 बचेगा क्योंकि 2 to the 4 हुआ। 1 cos स्क्वायर थीटा से 1 cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, अंदर ये देखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा होल की पावर 1/2 है, यानी कि 1/2 अंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए अंडर रूट ले लिया मैंने। उसके बाद देखें डी थीटा 2 cos थीटा, इसे वैसे लिखा, अंडर रूट से देखें स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 के अंडर रूट 2 होती है और cos स्क्वायर थीटा से अंडर रूट कैंसिल होगा, अंडर रूट से 2 कैंसिल हो गया, फिर cos थीटा बचेगा। ये 1/4 2 to the 4 और 4 को कॉमन ले लिया, अंदर cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बन गया मेरे पास जी। उसके बाद देखें ये 1/2 लिखा हुआ है, 0 to 1 लिमिट है, 1/cos स्क्वायर थीटा को मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा है, डी थीटा लिखा है। अब हम जानते हैं कि जो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है उसकी इंटीग्रेशन tan थीटा होती है। 0 to 1 लिमिट है। अब इसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 का नाम दे दिया। अब ऊपर जो हमने लेट किया था, ऊपर जो हमने पुट किया था x = 2 साइन थीटा पुट कहते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x/2 बनी। अब देखें साइन थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ये देखें इस तरह, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल हुआ। जो x है वो परपेंडिकुलर पर दिया गया है और जो 2 है वो हाइपोटेनस पे दिया गया। ये देखें 2 हाइपोटेनस पे। अब हमने जो फाइंड आउट करना था वो बेस फाइंड आउट करना था, तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए देखें हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर की अंडर रूट होती है, तो ये उसके अंडर रूट मैंने लिख दी। अब देखें टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर, हमें वैल्यू चाहिए थी टेन थीटा की, तो इसी वजह से टेन थीटा लिखा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स था, बेस हमने फाइंड आउट किया 4 - x स्क्वायर की अंडर रूट। उसके बाद देखें 1/4 ये वैल्यूज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की। 1/4 वैसे लिखा टेन थीटा की जगह, देखें ये वैल्यू मैंने रखी है टेन थीटा की जगह, ये वैल्यू पुट की टेन थीटा की जगह x/4 मैंने ऐसा करके रूट लिमिट वैसे लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने कि देखें लिमिट अप्लाई कर दिया। फर्स्ट 1/4 x की जगह देखें अपर लिमिट 1 रखा, 4 - x स्क्वायर की जगह अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 ही बनेगा, -1/4। अब देखें जहाँ x है उसकी जगह मैंने 0 3 अंडर रूट बनेगी हमारे पास, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस ये 0 होगा और हमारे पास आंसर ये बनेगा 1/4 × 3 अंडर रूट। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। dx x स्क्वायर -1 होल की पावर 3/2 है। x उसने कहा है कि ग्रेटर दैन 1 है, क्योंकि अगर x 1 होता, अगर x 1 होता जब हम यहाँ 1 रखते तो ये इन्फिनिटी बन जाता, 1/0 आंसर इन्फिनिटी होता। तो इसी वजह से जो है वो x को जो कंडीशन दे रहा है कि x जो है वो 1 से ज़्यादा है। उसके बाद देखें हमने देखिए कांस्टेंट माइनस में दिया गया, इसीलिए सीकेंड थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। x जो है x का स्क्वायर x है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो फिर देखें अगर ये वेरिएबल माइनस में होता तो साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते, जबकि हमारे पास कांस्टेंट माइनस में दिया गया है तो सीकेंड थीटा यूज़ करेंगे। अब देखें ये बस एक याद करने का एक आसान तरीका है। उसके बाद देखें dx, इसका डेरिवेटिव dx, सेकंड थीटा का डेरिवेटिव सेकंड थीटा इंटू टेन थीटा होता है, फिर थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब ये वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। देखें ds की जगह देखिए मैंने ये वैल्यू रखी है और x स्क्वायर -1 x की जगह जो है ये वैल्यू रखी है। x का जब स्क्वायर आएंगे तो सेकंड स्क्वायर थीटा बनेगा -1।
उसके बाद है कि सीकेंट थीटा टेन थीटा से वैसे लिखा सीकेंट सेकेंड थीटा माइनस 1 टेन सेकेंड थीटा के इक्वल होता है उसकी पावर 3/2 है। अब मैंने इसे इक्वल किया, देखें सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा और टेन सेकेंड थीटा। अब देखें टेन सेकेंड थीटा होल की पावर 3/2 है, इसे मैंने लिखा टेन सेकेंड थीटा होल की पावर 1 और टेन सेकेंड थीटा होल की पावर 1/2, क्योंकि 1 और 1/2 3/2 बनता है, तो इसी वजह से मैंने इसे इस तरह से लिखा है। तो उसके बाद देखें आप यहाँ से 2 को 2 कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें तो 10 की पावर 3 बनेगा, तो 3 फिर उसे आगे सिंप्लीफाई करें वो भी इजीली सॉल्व हो जाता है। उसके बाद देखें ये देखिए सीकेंड थीटा है, एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल सीकेंड थीटा, और यहाँ जो एक टेन थीटा बचेगा वो, और ये देखें ये अंडर रूट है, यहाँ से 2 कैंसिल कर दें, ये अंडर रूट से स्क्वायर रूट तो फिर भी कैंसिल हो जाता है, तो टेन थीटा ही बचता है। तो ये देखिए टेन थीटा लिखा हुआ है, ऊपर सीकेंड थीटा बनता है, ऊपर सीकेंड थीटा बचता है और नीचे हमारे पास टेन सेकेंड थीटा बचेगा। सीकेंड थीटा जो है 1/cos थीटा के इक्वल होता है और टेन सेकेंड थीटा जो है साइन सेकेंड थीटा और cos सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। डी थीटा को मैंने वैसे लिख दिया। ये देखें cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ एक cos थीटा बचेगा उसे मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया यहाँ, तो देखें ऊपर साइन सेकेंड थीटा वैसे लिख दिया। अब देखें cos थीटा साइन सेकेंड थीटा को मैंने ऊपर लिख दिया तो माइनस में बन गया। अब देखें जो माइनस में है इसीलिए उसे मैंने पहले लिख दिया और जो cos थीटा ऐसे बाद में लिख दिया, क्योंकि ये देखें ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। जब साइन थीटा का आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो cos थीटा बनेगा। जब साथ में फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, जब इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाई वही पावर मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा। अब इसे मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ -1/sin थीटा प्लस सी। अब मुझे वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, ऊपर जो हमने लेट किया था वो x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एक्स था, यानी कि x इक्वल टू सीकेंड थीटा था। ऊपर हमने x इक्वल टू सीकेंड थीटा पुट किया था, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो देखें सीकेंड थीटा। अब मैं से अपनी आसानी के लिए सीकेंड थीटा को cos थीटा लिख रहा हूँ, क्योंकि cos थीटा जो है फिर इसका अपोजिट होगा 1/x बनेगा। अब देखें cos थीटा जो है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल है। दरअसल ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है, तो देखें हाइपोटेनस एक्स पे लगा हुआ है, 1 जो है वो हमारे पास बेस है। हमने फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का ये फार्मूला है कि वो इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंडर रूट बन गई। अब देखें यहाँ वैल्यू जो है साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो देखें परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंडर रूट है और हाइपोटेनस हमारे पास एक्स है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब साइन थीटा की वैल्यू जो है ऊपर पुट करें, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो देखें -1 ओवर यहाँ साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की। अब एक्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो -1 ओवर एक्स गया -1 अंडर रूट प्लस सी जी, ये हमारे पास आंसर बन गया। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर -1 होल की पावर 5/2 है। तो देखें एक्स जो है इसे मैंने एक्स जो है वो कह रहा है 1 से ग्रेटर दे रहा है, क्योंकि अगर एक्स 1 होता हमारे पास तो यहाँ जब 1 रखते तो ये समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी बनता, तो इसी वजह से वो उसने कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो 1 से ग्रेटर देन है। अब देखें एक्स जो है हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो देखें अब कांस्टेंट माइनस में दिया गया तो इसी वजह से हमने सीकेंड थीटा यूज़ किया था। एक्स की जगह सीकेंड थीटा रखा, अब इसका जब डेरिवेटिव लिया तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा होता है, डी थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब देखें ये वैल्यूज़ जो है मुझे यहाँ पुट करनी है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर रखी है। ये देखें एक्स स्क्वायर है, जब इसका मैंने स्क्वायर लूँगा तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा। ये इसका जब स्क्वायर लिया तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गया, तो इसी वजह से मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह ये देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा है और डी एस की जगह ये देखें ये सीकेंड थीटा टेन थीटा लिखा है। वैसे ये होना तो नहीं चाहिए, तो समझाने के लिए। उसके बाद देखें ये सीकेंड एक्स की जगह फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा -1 होल की पावर 5/2 लिखा है। उसके बाद देखें ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये सीकेंड थीटा, ये सीकेंड क्यूब बनेगा, टेन थीटा डी थीटा वैसे लिखा। सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है उसकी पावर 5/2 है। देखो 2 से 2 कैंसिल, 10 की पावर कितना बनी हमारे पास 5 बनी। अब एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास 10 की पावर 4 बना। अब सीकेंड की पावर क्यूब को मैंने लिख दिया 1 ओवर cos की पावर 3 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा को मैंने लिख दिया साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई cos की पावर 4 थीटा, यानी कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। इसी वजह से मैंने लिखा cos की पावर 3 से cos की पावर 3 कैंसिल, यहाँ जो एक cos बचेगा उसे हम वहाँ ऊपर 1 की जगह लिखेंगे। देखें ये cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 थीटा बना, तो ये देखिए ये जो साइन की पावर 4 थीटा था। उसके बाद देखें ये साइन जो को 4 को जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस में लिखेगा तो cos थीटा डी थीटा। अब देखें ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव लिखा, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड किया और वो पावर नीचे डिवाइड किया, तो -1/3 तो साइन की पावर -3 को मैंने लिख दिया 1 ओवर साइन की पावर 3 प्लस सी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है।
तो अब देखें ऊपर जो हमने पुट किया था x इज इक्वल टू सीकन थीटा पुट किया था, तो सीकन थीटा इज इक्वल टू एक्स, नीचे 1 है। तो देखिए हम अपनी आसानी के लिए सीकन थीटा को cos थीटा में लिख रहे हैं, तो cos थीटा क्या बनेगा फिर 1/x। तो देखें cos थीटा जो है हम जानते हैं कि वो बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो बेस देखें हमारे पास 1 है, ओवर हाइपोटेनस हमारे पास x है, तो ये x हाइपोटेनस की जगह x लगा लिया। अब मैंने जो फाइंड आउट करना था वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था। तो देखें परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मैंने बेस का स्क्वायर के अंडर रूट ली, तो वो है परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो ये देखें साइन थीटा फिर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। तो देखें ये परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। सॉरी, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये x का -1 है और हाइपोटेनस हमारे पास x है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ रखी। अब ये देखें ये साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये वैल्यूज़ अब यहाँ पुट करें। देखें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए देखें -1 और 3 वैसे लिखा, 1 और साइन की पावर क्यूब था, तो साइन थीटा की जगह देखें ये वैल्यू लिखी और उसकी पावर 3 को मैंने वैसे लिख दिया। उसके बाद देखिए -1 और 3 एक्स की पावर ये जो 3 बनेगा उसे मैंने ऊपर लिख दिया, एक्स के -1 अंडर रूट, इसे मैंने वैसे ही नीचे रहने दिया। अब इसे यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आगे से सिंपलीफाई करें तो देखें 1/3 एक्स की पावर 3 एक्स के -1 होल की पावर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 1/3 को 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स की पावर 3 इंटू एक्स के माइनस देखें ये मिलेगा हमारे पास 3/2, तो जी ये हमारे पास आंसर है। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 - एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2 dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6 है। तो देखिए अब हमारे पास कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव में है, लेकिन वेरिएबल माइनस में, इसीलिए साइन थीटा यूज़ किया, x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो dx इसका डेरिवेटिव dx और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव d थीटा, ये वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पुट की। तो देखिए 1 - एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह देखें साइन थीटा पुट किया तो इसका स्क्वायर लिया, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होल की 3/2 को वैसे लिखा। फिर dx की जगह देखें ये वैल्यू मैंने रखी और इसके बाद एक्स की पावर 6 है, जब सेक्स लेंगे तो साइन की पावर 6 बनेगा, तो ये 6 लिखा। 1 मैंने साइन से क्या थीटा cos से क्या थीटा के इक्वल होता है, तो उसकी पावर 3/2 को वैसे लिखा, cos की पावर 1 थीटा d थीटा, साइन की पावर 6 थीटा को वैसे लिखा। 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos की पावर 3 ये है और 1 ये है, cos की पावर 4 बना हमारे पास। तो नीचे देखें साइन की पावर 6 को मैं लिख दिया साइन की पावर 4 और साइन की पावर 2, क्योंकि 4 और 2 फिर 6 होंगे। तो उसके बाद देखें cos, इसे मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ है। देखें cos और साइन जो है वो हमारे पास cot के इक्वल होता है, तो इस वजह से cot की वो 4 लिखा। 1 थीटा जो है वो हमारे पास कोसेकेंड से क्या थीटा के इक्वल होता है। तो उसके बाद देखें मैंने यहाँ इसलिए किया है कि मैंने से ऐसे मल्टीप्लाई किया दिया दोनों तरफ। अब देखें ये माइनस है तो ये कॉट की वो 4 थीटा है, तो ये माइनस कोसेकेंड से क्या थीटा डी थीटा दिया गया है। तो देखें ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि कॉट थीटा का डेरिवेटिव जो है, जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंड से क्या थीटा होता है, तो इसी वजह से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया दोनों। तो देखें ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड किया, वहीं पावर मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस सी यानी कांस्टेंट था। तो उसके देखिए मैंने 1/5 कॉट की पावर 5 दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। अब मुझे कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी, जो ऊपर हमने लेट किया था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 था हमारे पास, बल्कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो नीचे कुछ नहीं तो 1। फिर अब देखें जो हमारे पास दरअसल ये हमारे पास x/1 है, तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास x है, हाइपोटेनस हमारे पास 1 है। हमने फाइंड आउट करनी होती है बेस जो है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होती है, तो यहाँ से बेस फाइंड आउट कर ली। अब देखिए मैं वैल्यू चाहिए कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, बेस हमने फाइंड आउट किया वो 1 - एक्स स्क्वायर के अंडर रूट है, तो यह वैल्यू यहाँ पुट की। अब ये देखें टेन थीटा की वैल्यू जो ये हमने ये पुट की, इसकी जगह देखें कॉट थीटा लिखा। कॉट थीटा जो है वो अपोजिट होता है टेन थीटा के, तो 1 - एक्स स्क्वायर के अंडर रूट इसे ऊपर होगा और एक्स जो है उसे नीचे लिखेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया -1/5, तो ये कॉट की पावर 5 था, तो कॉट की वैल्यू ये फाइंड आउट की, उसकी पावर 5 लगा दिया, -1/5। देखें 1 - एक्स स्क्वायर हो की पावर अंडर रूट है, उसकी पावर 5 दिया गया है। देखें अब हमारे पास 1 - एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसे वैसे लिखा, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 बनेगा। एक्स की पावर 5 को वैसे लिखा, सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये हमारे पास आंसर है। ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 - एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2 dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 है। तो देखिए यहाँ मैंने ना एक्स की जगह जो है साइन थीटा रखा, तो एक्स को इक्वल किया साइन थीटा के, क्योंकि देखें हमारे पास ये जो वेरिएबल है वो माइनस में है, इस वजह से साइन थीटा लिखा। एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर देखें
ये x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव लिया तो cos थीटा डी थीटा बना। ये वैल्यूज़ जो हैं मैंने यहाँ पुट की। 1 माइनस एक्स की जगह देखें साइन थीटा रखा, अगर उसका स्क्वायर था तो फिर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। उसकी पावर 1/2 को वैसे लिखा डी एक्स की जगह, ये देखें डी एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू लिखी cos थीटा डी थीटा, ये लिखी हुई है। उसके बाद देखें एक्स की पावर 4 है, जब इसकी पावर 4 लेंगे तो साइन की पावर 4 बनेगा, तो इसी वजह से उसकी वैल्यू मैंने साइन की पावर 4 पर पुट की हुई है। तो 1 मैंने साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1/2 है तो मीन उसकी अंडर रूट है, तो ये मैंने उसकी अंडर रूट लगा रखी है। उसके बाद देखें cos थीटा डी थीटा वैसे लिखा, साइन की पावर 4 थीटा को मैंने वैसे लिखा। अब देखें अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यानी कि ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और cos थीटा बचा, ये भी cos थीटा बचा, तो ये उसका स्क्वायर हो गया। और साइन की पावर 4 को मैं लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos और जो साइन जो है वो cot के इक्वल होता है, इसलिए cot स्क्वायर थीटा बना। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा जो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है, इसी वजह से यहाँ माइनस करना ज़रूरी था, तो यहाँ भी माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था। तो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर में एक ऐड किया, वहीं पावर नीचे डिवाइड किया, -1/3 cot की पावर 3 थीटा। अभी इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है। अब हमें वैल्यू चाहिए cot थीटा की, तो cot थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें, हमने जो ऊपर x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, यानी कि साइन थीटा हमारे पास x था, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ये देखें ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर लगा लिया और ये हाइपोटेनस लगा लिया एक राइट ट्रायंगल की मदद से। अब देखिए हमारे पास जो है हमने फाइंड करना है बेस, तो बेस को फाइंड आउट करने के लिए इसका फार्मूला होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की अंडर रूट, तो ये इसकी मदद से मैंने ये बेस फाइंड आउट कर ली। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है पड़ा, हाइपोटेनस भी है पड़ा और बेस भी है पड़ी। अब मैं cot थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखें cot थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करने के लिए मुझे cot थीटा से पहले tan थीटा को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो tan थीटा cot थीटा क्योंकि अपोजिट tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। ये देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल जो होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास x है, बेस हमारे पास 1 मेरा x स्क्वायर के अंडर रूट है। हमने फाइंड आउट करना है cot थीटा, तो इसको उलट करेंगे तो cot थीटा हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट डिवाइडेड बाई x। अब ये वैल्यूज़ जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। देखिए ये मेरे पास -1/3 था, इसे वैसे लिखा, और cot थीटा की देखें cot की पावर 3 थीटा था, cot थीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट, इसे वैसे लिखा डिवाइडेड बाई x, होल की पावर ये 3 है तो ये होल की पावर 3 लिखा। -1/3 है, x माइनस देखें 1 माइनस एक्स के अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 बनेगा। x की पावर 3 यहाँ से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, x की पावर 3 ये बनेगा मेरे पास x की पावर 3। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर बना जी, ये हमारे पास आंसर है। ये दोस्तों ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ इसे इक्वल टू इंटीग्रेशन 8dx को वैसे लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई देखें 4x स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर +1 है, ये होल की पावर हमारे पास 2 दिया गया है, तो ये मैंने 2 लगा लिया। अब यहाँ से मैं इसे लिखूँगा, तो इसे यहाँ पुट कर देते हैं कि पुट ये 2x इज़ इक्वल टू इस 1 के इक्वल करके 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए दोनों के दरमियान प्लस का साइन, जब प्लस का साइन हो तो फिर tan थीटा यूज़ करते हैं, तो tan थीटा। तो देखिए x इज़ इक्वल टू यहाँ 2 मल्टीप्लाई इस तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये 1/2 tan थीटा बन गया। अब x का डेरिवेटिव dx 1/2 कॉन्स्टेंट से बाहर निकल, tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डेरिवेटिव फिर d थीटा होता है। अब ये वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पुट करनी है, तो ये देखिए ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 8 ds की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो इसे लिखूँगा 1/2 सीकेंड की स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर है, तो 2x किसके इक्वल है tan थीटा के, तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा फिर +1 होल की पावर है हमारे पास ये 2। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए देखें ये 2 to the 4 बना, और उसके बाद देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये उसकी पावर कितना दी गई है 2। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 कांस्टेंट है, इसीलिए इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ऊपर मेरे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई ये मेरे पास बनेगा सीकेंड की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब एक सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा और 4 इंटीग्रेशन दी गई है हमारे पास, देखें 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये डी थीटा इज़ इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास, उसकी जगह हम फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसकी जगह फार्मूला लगाएंगे 1 + cos
2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये डी थीटा। अब देखें ये हमारे बनेगा 2 टू द 4 और 2 को मैं जो है यहाँ बाहर लिख लेता हूँ। वैसे देखें 1 की इंटीग्रेशन अलग से लें और प्लस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन फिर अलग से लेंगे और उसके बाद डी थीटा। अब देखें ये 2 है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा बनेगी, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा और 2 नीचे क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव फिर 1 होता है। 2 थीटा का जब इनर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 को वैसे लिखेंगे, थीटा का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है। फिर उसके बाद देखें 2, अब देखें थीटा प्लस sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। उसकी जगह में फार्मूला लगा लिया डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब देखें 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनी है हमारे पास, 2 इंटू थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए एक तो हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, फिर वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, फिर वैल्यू चाहिए cos थीटा की। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। एक थीटा की वैल्यू ऊपर जो हमने लेट किया था मैं उसे वहाँ से लिख देता हूँ कि 2x इज इक्वल टू टेन थीटा के लेट किया था। अब यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बनेगा। देखिए थीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब मुझे वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं उसे कुछ इस तरह से राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखें ये हमारे पास टेन थीटा दिया गया था, टेन थीटा इज इक्वल टू 2x है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। फिर अब देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2x है तो बेस हमारे पास 1 है। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, हाइपोटेनस। तो देखें अगर हमने फाइंड आउट करनी हो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का जो है वो इक्वल होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के अंडर रूट के। तो बेस का स्क्वायर देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस उसके बाद देखें प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2x है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4x का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट। जी ये चीज़ जो है वो हमारे पास ये हाइपोटेनस है। अच्छा हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन्हीं की मदद से मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखें साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें हमारे पास कितना दी गई है 2x और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 1 प्लस 4x स्क्वायर की अंडर रूट। सिमिलरली एक साइन थीटा की वैल्यू आ गई, फिर हमें चाहिए वैल्यू एक cos थीटा की वैल्यू। ये देखें ये cos थीटा, तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो इसकी वैल्यू देखें cos थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। देखें बेस हमारे पास कितना दिया गया हमारे पास 1 ओवर हाइपोटेनस हमने ये फाइंड आउट किया है 1 प्लस 4x स्क्वायर के अंडर रूट है। अब देने अगर मुझे ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो साइन थीटा और cos थीटा को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों को आपस में, तो ऊपर जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो 2x डिवाइडेड बाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 4x स्क्वायर। जी तो ये देखें इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया अंडर रूट कैंसर। अच्छा उसके बाद देखें अब ये वैल्यू जो है मैंने ये वैल्यू सारी वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं इसे लिखता हूँ। ऊपर हमारे पास दिया गया था 2 और थीटा की वैल्यू ये मैंने फाइंड आउट की है वो है टेन इनवर्स 2x। ये देखें ये वैल्यू लिखी हुई है 2x इंटू 2x और उसके बाद देखें दरम्यान में प्लस का साइन है तो ये मैं प्लस का साइन लिखूँगा। फिर साइन थीटा की वैल्यू ये देखें ये फाइंड आउट की हुई है 2x, बल्कि साइन थीटा और cos थीटा जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें पहले साइन थीटा की वैल्यू फिर cos थीटा की वैल्यू, फिर इन दोनों को मैंने बस में मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बना। तो ये वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। जी ये सारा हमारे पास आंसर है।